बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के अंदर एक जानिब तो सियासी दर्जा हरारत कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर बड़े पैमाने पर बगावत सर उठा रही है। और ऐसा महसूस हो रहा है कि तमाम तर खदशात जो कि इन 3-4 महीने में पॉलिटिकल चेंजेस की सूरत में प्रेडिक्ट किए जा रहे थे, वो सारे के सारे खदशात अब दुरुस्त साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर परवेज खटक के साथ जो मामला बना, उस पर खटक साहब जो हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की, उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दी, लेकिन असल कहानी जो कि मीडिया पर कुछ रिपोर्ट हो रही है, कुछ नहीं हो रही, और हमने अपने भी कुछ जराए से चीजें कंफर्म की हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इस सब में जो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से सहाफियों ने एक सवाल पूछा, उस पर वजीर आजम की खामोशी बहुत कुछ बयान कर गई है। वजीर आजम की बॉडी लैंग्वेज, वजीर आजम का दबंग स्टाइल, जिसमें वो तमाम तर खदशात और तमाम तर अफवाहों का दम तोड़ देते थे, आज ऐसा नहीं हो सका। ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस पर भी गुफ्तगू करते हैं। पहले मैं आपको इजलास के हवाले से बता दूं, खटक साहब तो अब ये कह रहे हैं कि मैं सिगरेट पीने के लिए उठा था, लेकिन इमरान खान ने कुर्सी अपनी क्यों छोड़ दी और इमरान खान भी उठकर क्यों जाने वाले थे, इस हवाले से डिटेल्स पहले आपके सामने कुछ रख देता हूं। इमरान खान की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास मिनी बजट से पहले हुआ, और ये एक तरीका होता है, कल सारे MNAs को पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार इस्लामाबाद में इशाइया दे रहे हैं, KP वालों को महमूद खान साहब दे रहे हैं। ये तरीका होता है, आपको इत्तेहादियों को मनाना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर हमेशा से, सिर्फ इमरान खान साहब के लिए नहीं है, जिन अरकान से कभी नहीं मिलते, जिस दिन वोट चाहिए होता है उस दिन जरूर मिला जाता है, ताकि जाहिर बात है तमाम तर नाराजगियां दूर की जाए। यही सियासत है हमारे मुल्क में। इमरान खान साहब की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो रहा था, और इसकी अंदरूनी कहानी जो है उसके मुताबिक वजीर दिफा परवेज खटक और इमरान खान साहब के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। मिनी बजट जो है वो इन दिनों जारी बात है जेर बहस है, और ज़िमनी मालियाती बिल की मंजूरी से कबल अरकान कौमी असम्बली को एतमाद में लेने के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। ताहम इजलास में मामला मजीद बिगड़ गया और एतमाद के बजाय अब एक नई डिबेट शुरू हो चुकी है, और बाकी अरकान के लिए यह बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। परवेज खटक, नूर आलम और दीगर अरकान ने मिनी बजट, महंगाई, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मुतल्लिक शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक को इतना ऑटोनमस ना करें, इतना आज़ाद ना करें कि वो रियासत पाकिस्तान को भी जवाब देना हो। ज़राए के मुताबिक इजलास में वजीर दिफा और साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक साहब जो है उन्होंने कहा कि आपको वजीर आजम हमने बनवाया है। खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है, गैस बिजली हम पैदा करते हैं और पिस भी हम रहे हैं। अगर आपका यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं दे सकेंगे। नाउ दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। प्लस ये टोन जो है वजीर आजम के साथ जो परवेज खटक साहब ने रखी, ये बड़ी बागियाना टोन है। इस सब के अंदर जराये के मुताबिक परवेज खटक की इस गुफ्तगू पर वजीर आजम उठकर जाने लगे। प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी कुर्सी छोड़कर जाने लगे और कहा कि अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं तो किसी और को हुकूमत दे देता हूं। मैं मुल्क की जंग लड़ रहा हूं, मैं अपने जाती मफादात की जंग नहीं लड़ रहा, मेरे कारखाने नहीं है, मेरी कोशिश मुल्की मफाद की खातिर है। अगर आपको यह भी मंजूर नहीं है, मैं फिर किसी और को हुकूमत दे देता हूं और मैं चला जाता हूं यहां से उठ के। जराये के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने परवेज खटक को सख्त जवाब दिया और कहा कि सबके सामने आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा, आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं हुकूमत जायदाद बनाने के लिए नहीं कर रहा, मैं आपको रोज रोज बुलाकर वोट मांग रहा हूं। मैं हर रोज IMF से कह रहा हूं कि टैक्स कम करें। मेरे ना तो कारखाने हैं ना मेरा कोई कारोबार है। जराये के मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने मजीद कहा कि अगर आप यही ब्लैकमेलिंग जारी रखी, आपने यही ब्लैकमेलिंग रही, तो अपोजिशन को दावत दे दें, वो आकर हुकूमत कर लें। जराये के मुताबिक इस मौके पर वजीर तवानाई हमाद अजहर जो है उन्होंने बीच में बोलने की कोशिश की, तो परवेज खटक ने उन्हें टोक दिया और कहा कि मैं वजीर आजम से बात कर रहा हूं, डोंट टॉक टू मी एंड डोंट इंटरफेयर एंड डोंट इंटरप्ट। जराये के मुताबिक परवेज खटक की बात सुनकर वजीर आजम ने नाराजगी का इजहार किया और इजलास से उठकर जाने लगे। ताहम सीनियर अरकान कौमी असम्बली जो MNAs हैं, इंपॉर्टेंट और मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने उन्हें रोक लिया। अलबत्ता परवेज खटक फिर इजलास से उठकर चले गए, जिसके मुतालिक उन्होंने बाद में कहा कि मैं तो सूटा मारने बाहर गया था, सिगरेट करने पीने गया था, स्मोकिंग के लिए। परवेज खटक ने हमाद अजहर और वजीर खजाना शौकत तरीन जो है इन दोनों पर बड़े शदीद अल्फाज में तनकीद की। जराये के मुताबिक इस दौरान इजलास का माहौल काफी कशीदा रहा, बड़ी टेंस सिचुएशन थी इजलास के अंदर, और इजलास के मकासद भी हासिल ना हो सके क्योंकि वजीर आजम बाज़ाब्ता तौर पर अरकान असम्बली से मिनी बजट के मामले पर बात ही नहीं कर सके। इस
सब के अंदर जो रुकन असम्बली नूर आलम है, उन्होंने भी वजीर आजम से सवालात किए और उन्होंने खुद मुख्तारी और तमाम तर चीजों के ऊपर उन्होंने वजीर आजम से क्वेश्चन किया। नाउ दिस इज अ गुड वे कि आप एटलीस्ट क्वेश्चन करें उन्हें। और प्राइम मिनिस्टर मुबर्रा तो नहीं है, जाहिर बात है, प्राइम मिनिस्टर कोई मुल्की मफाद से ऊपर तो नहीं है, उनके अपने अरकान को उनके ऊपर एतराज है उनकी पॉलिसीज पर, तो सवाल पूछें, बट देयर इज ऑलवेज अ वे ऑफ सेइंग थिंग्स ऑब्वियसली। इस पर वजीर आजम ने कहा कि वाजे करना चाहता हूं कि मुल्की मफाद पर कोई समझौता नहीं होगा, आप मुझ पर ट्रस्ट करें, सलामती इदारों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हर सूरत पहली हमारी तरजीह होगी। इस पर नूर आलम ने पूछा कि क्या हमें मिनी बजट से गैस और पानी बिजली मिलेगी, इस पर भी प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बातें की। अब मैं आपको यह बताऊं कि इसके बाद जो मामला हुआ है, परवेज खटक साहब की क्लैरिफिकेशन पर तो मैं आता हूं, तो वजीर आजम इमरान खान के बाद मैं आपको यह बताऊं कि इस सारे के सारे मामले पर जब इजलास के बाद जब वजीर आजम जाने लगे तो मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आपके करीबी साथी, आपके करीबी तरीन जो आपके हैवी वेट्स हैं पार्टी के, वो आपको छोड़कर जा रहे हैं। साफी के सवाल पर वजीर आजम इमरान खान खामोश रहे। प्राइम मिनिस्टर डिडंट से एनीथिंग। जारी बात है गुस्से में थे इजलास के अंदर, और वो इधर कुछ बोलते तो और मामला खराब हो जाता, और सवाल भी ऐसा था, और साफी का काम तो सवाल करना, हर तरह का सवाल होना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। इस पर प्राइम मिनिस्टर ने ना गवारी का इजहार तो नहीं किया, लेकिन कुछ ना कहना इमरान खान ने उसे तरजीह दी, और कभी कभी खामोशी की भी जुबान हुआ करती है। इससे पहले 2 दफा इमरान खान गए, उनसे एक दफा सवाल पूछा साफियों ने, क्या हुकूमत जा रही है? इमरान खान ने बड़ी कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंट लहजे के अंदर बात की और कहा कि किधर जा रही है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर मैं आपको यह बताऊं कि इमरान खान साहब तो इस सवाल के ऊपर जो अभी हुआ है इस पर खामोश रहे। अलबत्ता उनके साथ मौजूद वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पलटकर साफी से पूछ लिया कि कौन से साथी, आप बताएं कौन से साथी छोड़कर जा रहे हैं। उसके बाद वो वैसे ही आगे चले गए, तो फिर मजीद बात क्या होनी थी, मजीद डिबेट क्या होनी थी। इस पर अब जो परवेज खटक साहब हैं, उन्होंने इस पर मीडिया से गुफ्तगू की है, और इनके दरमियान होने वाली तलक कलामी के बाद वजीर आजम इमरान खान जो है, इत्तलात यह है कि जो पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर का चैम्बर होता है उसमें बुलाया गया परवेज खटक को, और उसके बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि परवेज खटक साहब जो है उनका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट किया गया है चैम्बर के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब के, और वजीर आजम के चैम्बर में परवेज खटक, उमर अयूब मौजूद थे, और वजीर आजम से परवेज खटक की मुलाकात भी हो गई हुई है शुरू। और इस सब के अंदर परवेज खटक साहब ने फिर इसके बारे में यह भी कहा कि मेरे और इमरान खान से मुतल्लिक बेबुनियाद खबरें चलाई जा रही हैं। मैंने टीवी देखा तो मैं हैरान हो गया कि भाई इतना बात का बतंगड़ बन गया है। वजीर आजम और मेरे मुतल्लिक जियो ने गलत रिपोर्टिंग की, टीवी देखकर हैरान हो गया कितना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। अलबत्ता इसके ऊपर ARY भी रिपोर्टिंग कर रहा है, ऑल द मीडिया आउटलेट्स आर रिपोर्टिंग दिस। और देखें जी, आप किसी एक मीडिया आउटलेट जियो तो वैसे जारी बात है बायस्ड है, तो उसकी फिर जुबान पर आई जाता है, जिस तरह से ARY ऑपोजिशन ARY पर तनकीद कर लेती है हुकूमत जियो पर। बट दिस इज समथिंग जो हमें भी, हमारे जराए जो उस पार्लिमानी पार्टी इजलास के अंदर बैठे थे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल जो रिपोर्ट हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, आप अपने व्यूअर्स को ये बात बता सकते हैं। इसमें मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने कहा कि आप लोगों ने इतना बड़ा हंगामा कर दिया, मीडिया को कहता हूं कि इसको रोके। मैं सिगरेट पीने बाहर गया था, हमारे सूबे में गैस का मसला है, मेरा सवाल था कि गैस की स्कीमें जो हैं वो ना रोकी जाए, हमारे सूबे में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मसला है। परवेज खटक हमारी अंदरूनी बातें हैं, उन्होंने मजीद ये भी कहा कि पार्टी में हर तरह की बात होती है, हमने कोई सख्त बात नहीं की, दरखास्त की है कि स्कीमें ना रोकी जाए, मैं वजीर आजम के खिलाफ नहीं हो सकता। अलबत्ता जब उन्होंने ये कहा कि बात का बतंगड़ ना बनाया जाए, तो जाहिर बात है कोई बात है, उसकी तरदीद उन्होंने नहीं की। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी इजलास में हर तरह की बात की जाती है, तो उसे इतना उछाले ना। जाहिर बात है ये इनके अपने पॉलिटिकल करियर के लिए अब इस बात का बात तो कर दी, जब वो मीडिया में आई तो अब वो आपके अपने पॉलिटिकल करियर को भी हर्ट करेगी। और जाहिर बात है जितना मीडिया उसे उछालेगा, जितना आवाम उस पर बात करेगी, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, ट्विटर पर बात हो रही है, उतना PTI का वोटर भी आपसे मुतनफर होगा, तो वो जो एक खलीज है वो बढ़ती जाएगी। और खटक साहब को बाद में रियलाइज हुआ कि ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो चलो अब इस मामले को कूल डाउन करते हैं। इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि इस पूरे के पूरे मामले में हमाद अजहर साहब के साथ तलक कलामी के हवाले से बहुत से लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, और इस सब के अंदर शौकत तरीन जो है वो मुझे काबीना में मुतमईन नहीं कर सके। इस तमाम तर चीज़ों के ऊपर मैं बताऊं कि परवेज खटक ने बहुत ज़्यादा तनकीद की हमाद अजहर पर भी, और शौकत तरीन को भी। उन्होंने कहा कि हमाद अजहर को तो बिजली और गैस के मसलों का पता ही नहीं है, और शौकत तरीन भी मुझे मुतमईन नहीं कर सका। आपने गैर मुंतखब, और वजीर दिफा ने फिर इमरान खान साहब को यह कहा, और यह अब ARY भी इसे रिपोर्ट कर रहा है कि आपने गैर मुंतखब लोगों को आसपास बिठाया हुआ है, मैं यहां से जा रहा हूं। और यह कहकर उन्होंने इजलास का बायकॉट किया, और इस पर इमरान खान फिर तपे और यह सब मामला हुआ। तो इसमें गैर मुंतखब और मुंतखब की बात भी आई। और वैसे भी परवेज खटक साहब जो है उन्हें वजीर दिफा बनाया हुआ है, कहने को मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, वो वजीर दाखिला चाहते थे, इसलिए शुरू में ब्रिगेडियर एजाज शाह को लगा दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंडर वजीर दाखिला बनना चाहते थे। और परवेज खटक साहब जो है वजीर दिफा लगाए, और आपको पता है कि वजीर दिफा के इख्तियारात कितने होते हैं। अपेरेंटली तो वजीर दिफा
कि नीचे ही जाहिर बात है सेक्रेटरी दिफा, फिर आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर डायनामिक्स ऑब्वियसली डिफरेंट हैं और मिनिस्टर फॉर डिफेंस कोई इतनी ज़्यादा बाइख्तियार पोस्ट नहीं है। तो परवेज खटक साहब के बैक एंड पे वो भी होगा कि मैं इतना हैवी वेट हूँ, चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, मुझे वहाँ से साइड लाइन करके एक ऐसी पोजीशन पे लगा दिया गया, तो वो सारा गुस्सा भी पाइल अप होकर आज बहाना बना मामले के अंदर। तो ये डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखी हैं, इंशाल्लाह मजीद भी अपडेट रखेंगे। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।